अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मंडे इनसाइट्स। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मोतिद असद खान है। वेलकम मोतिद, कैसे हैं आप? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू मेहर। मोतिद, आज एक बड़ा अच्छा दिन विटनेस किया हमने। इंडेक्स तो ऊपर था ही था, इन्फ्लेशन का नंबर आया जो कि 4.9% आया। इस साल के शुरुआत में अगर हम देखें तो इंडेक्स का इन्फ्लेशन का जो नंबर था वो 28.4% था। उस वक्त इंडेक्स तकरीबन 62,000 के करीब थी। आज हम देख रहे हैं इंडेक्स भी लाख के ऊपर है, इन्फ्लेशन के नंबर्स भी अच्छे आने लगे हैं और हमारी मॉनेटरी पॉलिसी भी इस महीने के मिड में यानी कि 16 दिसंबर को है। तो थोड़ा हमारे नाज़रीन को प्लीज़ वाज़ेह करें कि आपको ये गिरता हुआ CPI कहाँ तक लगता है, यहाँ सस्टेनेबल है नहीं है, आगे आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट मार्केट क्या लेगी, और इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी जो आगे आने वाले दिनों में उस पर क्या इसका असर पड़ेंगे, प्लीज़ इस पर थोड़ा वाज़ेह करेंगे। थैंक यू मेहर। आपने 2-3 सवाल एक ही डिवीजन में किए, बट टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन, CPI हाई बेस होने की वजह से आपको लोअर इफेक्ट नज़र आ रहा है। और जो CPI इन्फ्लेशन है, जैसे आपने जनवरी की बात की कि 28% पे थी और एक साल में ऐसा क्या हो गया कि 5% पे आ गई, तो आपने पिछले साल से अभी तक देखा होगा, बल्कि 1.5 साल से आपकी करेंसी स्टेबल है, आपकी पेट्रोल की प्राइसेस ऑलमोस्ट स्टेबल हैं। करेंसी जब स्टेबल होती है, मुल्क के मैक्रो हालात बेहतर होते हैं, तो चीज़ें स्टेबल है। डॉलर भी स्टेबल है, डॉलर जी, करेंसी डॉलर। तो इस वजह से चीज़ें मैक्रो साइड पे जब बेहतर होती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप उसके रिफ्लेक्शंस इन्फ्लेशन में और बाकी चीज़ों में भी देखते हैं। इसी तरह इन्फ्लेशन, क्या यहाँ पे ये नंबर सस्टेनेबल है? मुझे लगता है ये वाला नंबर जो अभी आया है 4.9% का, ये अब जो है ये इस 5 to 7% की रेंज में ही मार्केट का जो इन्फ्लेशन नंबर है आगे वाले दिनों में रहेगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इन्फ्लेशन भी क्योंकि एक हायर बेस इफेक्ट की वजह से अब यहाँ पे बॉटम कर रही है। सही है। हाँ, अब आने वाले दिनों में हमें 2 चीज़ों पे ज़रूर देखना होता है। जो मैक्रो साइड से, ये आपकी करेंसी स्टेबल रहे, दूसरा आपका पेट्रोल की प्राइसेस। अगर कोई इंटरनेशनल या जियो पॉलिटिकल रीज़न की वजह से फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो आपके इन्फ्लेशन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। तो एक तो ये हो गया आंसर। सेकेंड थिंग, इंडेक्स, जैसे हमने पिछली भी वीडियोज़ में बताया कि इंडेक्स इज़ नॉट अ कम्प्लीट मेजर। आपको प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल देखने चाहिए। प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे मार्केट चीप थी, पहले भी हम वाजे कर चुके हैं कि 5 के मल्टीपल पे मार्केट है। अगर ये 6 पे चली जाती है तो मार्केट यहाँ से 20% तक बढ़ेगी और मार्केट उसी मोमेंटम में कंटिन्यूटी दिखाते हुए नज़र आ रही है। मोदी, जैसा कि आपने सारी चीज़ों पे क्लैरिटी दी, एक ये भी बता दें कि इंटरेस्ट रेट आगे आने वाले दिनों में आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या लग रहा है, और उस पे किस सेक्टर को या किस पर्टिकुलरली हम साइक्लिकल स्टॉक या स्टॉक्स पे फोकस करें, प्लीज़ ये क्लैरिटी दे दें। मॉनेटरी पॉलिसी 16 दिसंबर को है और हम लोगों की एक्सपेक्टेशन तकरीबन 1.5% कट की है। और इसके आगे मुझे ये लगता है कि स्टेट बैंक थोड़ा सा वेट एंड सी करेगी। आगे आने वाले दिनों में ये देखेगी कि इनका टैक्स रेवेन्यू टारगेट्स पेजेस पूरे हो रहे हैं, करेंसी पे कोई इशू तो नहीं है, आगे पेट्रोल प्राइस स्टेबल है। वो देखते हुए फिर मुझे लगता है 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद वाली MPS में फिर स्टेट बैंक थोड़ा कंजर्वेटिवली होकर फैसला करेगा। बट इस साल के एंड तक हमें 1.5% का और कट नज़र आ रहा है जो कि 16 दिसंबर को आएगा। सेक्टर, जहाँ तक आपने पूछा, सेक्टर या स्टॉक पिक्स देखें, जब मार्केट री रेट हो रही होती है, हर सेक्टर अपने अपने मल्टीपल्स को री रेट करते हुए 6 के या 7 के मल्टीपल पे आएगा। जो सेक्टर्स रह गए हैं बाकी वो सिक्लिकल्स हैं। सिक्लिकल्स कौन से होते हैं? जैसे ऑटोज है, सीमेंट्स हैं, स्टील हैं। आज सीमेंट्स में जैसे देखा आपने इंटरेस्ट शिफ्ट होना शुरू हुआ। इसी तरह वो बैंक्स जो अभी भी अपनी प्राइस टू बुक से बहुत ज़्यादा नीचे हैं और उनका डिविडेंड यील्ड हाई है, इवन लोग उसको भी प्रेफर करेंगे। इसी तरह वो ENP जो डिविडेंड अच्छा दे रहे हैं और अच्छे रेट्स पे चल रहे हैं, मल्टीपल लो है, उन पे भी जाएंगे। तो सिक्लिकल्स मेजरली इस वक्त उनके पे फोकस रहेगा। और इसके अलावा मुझे ये लगता है एक सेक्टर है इंश्योरेंस सेक्टर, उस पर अभी तक किसी ने देखा नहीं, बट जब लोग देखेंगे दिसंबर के रिजल्ट्स आएंगे, उनके डिविडेंड पे आउट्स आएंगे, तो इंश्योरेंस सेक्टर की तरफ भी मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में आता हुआ इंटरेस्ट लगेगा। बिकॉज अगर आपकी ऑटोज लो फाइनेंसिंग की वजह से आपका ऑटो सेक्टर चलना शुरू होता है तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस सेक्टर भी उसके पीछे बेनिफिट करेगा। और इंश्योरेंस सेक्टर की इन्वेस्टमेंट्स मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हुई होती और मार्केट पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो उनके अच्छे डिविडेंड्स, अच्छी अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन दिसंबर के रिजल्ट्स में होंगी। तो इंश्योरेंस में, जैसे स्टॉक्स के नेम नहीं मैं लेना चाहूँगा, बट इंश्योरेंस सेक्टर को ज़रूर प्रेफर करना चाहिए। Thank you, Motin, for your valuable views on the market and on the monetary policy and on the CPI. And thank you so much, our viewers. इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए stay tuned with AKD Securities Limited. Thank you so much. अल्लाह हाफ़िज़।